हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के, यानी कि अवकलन समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आप हेडिंग डालेंगे और इसको हिंदी में आप कहते हैं अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन की जब हम बात करें, एन इक्वेशन एन इक्वेशन containing derivatives an equation containing derivative is called differential equation। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स क्या होता है? अभी तक हमने डेरिवेटिव्स जो पढ़े हैं, डेरिवेटिव्स आपने क्या क्या पढ़े? तो देखिए डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। डेरिवेटिव्स क्या क्या हो जाते हैं? dy अपॉन dx। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, या तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है dy अपॉन dx। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको y डैश कह सकते हैं और इसके अलावा इसको क्या कहा जा सकता है, y। ठीक है, तो जब भी आपको डेरिवेटिव्स पूछा जाए तो डेरिवेटिव्स आपका क्या होता है, एक तो आपके पास dy अपॉन dx होता है, इसको आप क्या कहते हैं, y डैश भी इसको कहा जा सकता है और y1 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपका क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2। इसको आप y डबल डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं y2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया। इसके अलावा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके पास d3y अपॉन dx3 और इसको आप कह सकते हैं क्या, y ट्रिपल डैश और y3 भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको पहले क्या दिया है, डेरिवेटिव्स। तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन समीकरण। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशंस कंटेनिंग डेरिवेटिव, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स जानेंगे, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके पास हो सकता है और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसके अलावा आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव जब होगा तो आप क्या लिखेंगे, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं y। इसकी पावर देखिए, इसको आप पावर में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि y की पावर, तो ये आपका nth टर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, तो ये है डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, थर्ड ऑर्डर। इसी तरह से आपका ये
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इस तरह से nth टर्म तक आपका ये जाएगा और इसको आप इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डेरिवेटिव्स हैं, इसे आप कॉपी कर लेंगे। अब बात आती है किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूं, तो इक्वेशन है, ये एग्जांपल है, ठीक है। dy अपॉन, ये कोई इक्वेशन दे रखा है, क्या है इक्वेशन, dy अपॉन dx प्लस में sin y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशंस कंटेनिंग डेरिवेटिव्स, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स क्या हो, मौजूद हो। तो यहाँ पर आपका dy अपॉन dx क्या है, एक डेरिवेटिव्स है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपका पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, dy अपॉन dx प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये भी आपका क्या है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव्स मौजूद है और ये एक इक्वेशन है, इसको भी आप क्या कहेंगे, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता चल गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसके अलावा आप तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, d3y अपॉन dx3, ठीक है, और प्लस में d2y अपॉन dx2 और प्लस में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5y। तो ये भी आपका कि आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, यहाँ पर आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, मौजूद है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो, एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी मौजूद है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता चल गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इसको कॉपी कर लेंगे, ये डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड एंड सो। चलिए, अब इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। अब है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकलन समीकरण की कोटि। तो हिंदी में आप इसको लिखेंगे अवकलन समीकरण की कोटि। अवकलन समीकरण की कोटि। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है, ये हम जानेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ इक्वेशन हमें लिखने पड़ेंगे, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लिखने पड़ेंगे और उन एग्जांपल से हम समझेंगे कि इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो पहले जो ऑर्डर ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला एग्जांपल है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx प्लस में dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन हम पहले लिख लें, फिर एग्जांपल्स को हम, इसकी डेफिनेशन क्या है,
order of highest order derivatives, order of highest order derivatives, highest order derivatives, order of highest order derivatives present in differential equation. Present in differential equation. Present in differential equation. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ एग्जांपल से हम यहाँ पर समझेंगे इस क्वेश्चन, इस डेफिनेशन को। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल है d2y अपॉन dx2 प्लस में dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है इसका d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, इसके अलावा चौथा एग्जांपल है इसका d2y अपॉन dx2 की पावर 2 प्लस में d3y अपॉन dx3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कहा है, इसकी जो डेफिनेशन है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप क्या निकालते हैं, जब ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो पहला आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है, यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, दो चीजें दे रखी है। देखिए, इसको करने से पहले हम इसको करते हैं, फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, सीक्वेंस से पहले ये होना चाहिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है, देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है, तो यहाँ पर आप इसका ऑर्डर क्या निकालेंगे, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसमें है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया है 2। इस इक्वेशन में देखिए, कभी भी dy अपॉन dx का जो होल स्क्वायर है वो इसके इक्वल नहीं होता है, कभी भी ये इसके dy अपॉन dx2 ये इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पावर है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने d अपॉन dx ऑफ किसका डेरिवेटिव्स किया है, dy अपॉन dx का आपने x के रिस्पेक्ट में इसका फिर से डेरिवेटिव्स किया है, ये इसका मतलब होता है, ये नहीं। ठीक है, यानी कि ये आपका डेरिवेटिव्स की पावर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं है। ठीक है, ये dy अपॉन dx का जो है पावर है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स किया है और उसकी भी पावर आई है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, दैट मीन्स जब ये इसके इक्वल नहीं है तो इसकी जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं dy अपॉन dx, इसकी ऑर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है डेरिवेटिव्स की, तो हाईएस्ट, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 है, इसकी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो 1 ही है। ठीक है, ये 2 तो इसका स्क्वायर है उस डेरिवेटिव्स का, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा, dy अपॉन dx का जो स्क्वायर है ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने dy अपॉन dx का डेरिवेटिव्स किया है किसके, x के सापेक्ष इसका अवकलन आपने किया है। ठीक है, तो जब इस तरह से दिया जाए तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आपने स्क्वायर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑर्डर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, ऑर्डर यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा।
यहाँ पर ऑर्डर आपका 2 है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए d2y अपॉन dx2, तो ये प्लस y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन सा है, ये है, और इसकी ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। ऐसे ही जो हमने यहाँ पर कहा है, ये इसका सेकंड, इसका जो डेरिवेटिव्स का ऑर्डर है ये 3 है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, क्योंकि ये इसका पावर करने की, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो वो 4 नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का ही पावर हो रहा है, उसी का स्क्वायर आप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आप क्या लिखेंगे, इसकी यहाँ पर जब आप इसका डिग्री लिखेंगे, इसकी कोटि लिखेंगे, तो इसकी कोटि क्या आ जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये है आपका। ठीक है, तो हमें कोटि कैसे निकालनी है, ऑर्डर कैसे निकालना है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को आप निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, ऑर्डर इसका 3 है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या मिले, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री ऑर्डर आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा डिफाइंड होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर degree of differential equation। degree of differential equation। इससे पहले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिग्री, यानी कि हिंदी में आप कहेंगे अवकलन समीकरण की घात। अवकलन समीकरण की तो हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो डिग्री है, क्या वो डिफाइन कर रही है, क्या वो डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, अगर वो डिफाइन नहीं है तो किन डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर आप दो केस में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्हेन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। तो पहला हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, व्हेन डिग्री ऑफ differential equation does not exist या does not define। तो हम पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, when degree of differential equation does not define। तो जब आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड है तो किन इक्वेशंस की जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होती है। तो पहला देखिए, आपका कभी भी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव्स मौजूद नहीं होना चाहिए। कभी भी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव्स मौजूद नहीं होना चाहिए। देखिए आप साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स, तो यहाँ क्या ये साइन और एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन से हैं, एक दूसरे से कनेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन एक्स, साइन और एक्स को आप इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ अटैच है। ये जो एक्स है वो साइन के साथ है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, when degree of differential equation does not define। तो डिग्री तो हम तब देखेंगे जब उसकी डिग्री डिफाइन हो। तो पहले हम उन इक्वेशंस को देखेंगे जिनकी डिफाइंड डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती है।
तो किन डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। तो जब आपके पास किसी फंक्शन के साथ कोई डेरिवेटिव्स मौजूद हो, फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे साइन एक्स है तो साइन आपका क्या है, फंक्शन है, और इस साइन के साथ एक्स है तो ये एक्स आपका dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आप यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं साइन dy अपॉन dx जब आपके पास कभी हो तो यहाँ पर आपका डिग्री जो है नॉट डिफाइंड आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री आपकी यहाँ पर डिफाइन नहीं। ठीक है, तो पहला केस तो ये है। ठीक है, पहला केस ये है कि कभी भी फंक्शन के साथ आपका डेरिवेटिव्स मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे इसके, ये तो समझाने के लिए था। तो फंक्शन के साथ आपका कभी भी इस तरह से नहीं आना चाहिए, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं साइन dy अपॉन dx या फिर e रेज टू द पावर dy अपॉन dx। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लॉग के साथ आपका क्या नहीं होना चाहिए, लॉग dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनवर्स फंक्शन के साथ भी आपका नहीं होना चाहिए dy अपॉन dx। तो अगर फंक्शन इस तरह से होगा तो इसकी डिग्री ही डिफाइन नहीं होगी, वहां पर आप क्या लिखेंगे कि डिग्री डज नॉट डिफाइन। या फिर डेरिवेटिव्स की कोई पावर, दूसरा केस क्या है, यदि आपको डेरिवेटिव्स गिवन है और डेरिवेटिव्स की पावर क्या है, नॉन होल नंबर, यदि कि कोई होल नंबर ना है, उसकी पावर जो है कोई होल नंबर ना हो, उस केस में भी आपकी क्या डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो डिग्री डिफाइन नहीं होती तो नॉन होल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले होल नंबर बनाते हैं। जैसे आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, dy अपॉन dx की पावर 1/2 या फिर dy अपॉन dx इस तरह से ना हो, या फिर dy अपॉन dx, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी हो सकता है। अगर इस तरह से है तो इसको आप पहले होल नंबर बनाते हैं, देन आप इसको क्या करते हैं, इसकी डिग्री को आप निकालते हैं। तो ये दो केसेस हैं जिनमें आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, इसको आप लिख लेंगे, कॉपी करेंगे। तो ये वो केस है जिसमें आपका जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हेन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट डिफाइन, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री डिफाइन नहीं है तो उस केस में आप कौन कौन से वो केसेस हैं, कौन कौन से वो इक्वेशंस हैं जिनकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है। तो वो केस ये है, फर्स्ट क्या है, आपका फंक्शंस के साथ कोई डेरिवेटिव अटैच ना हो। अटैच का मतलब जैसे मैंने साइन एक्स का एग्जांपल आपको बताया कि साइन के साथ आपका एक्स जो है अटैच है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई फंक्शन x है और dy अपॉन dx, ये हो सकता है, इसकी आप डिग्री निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी आप डिग्री नहीं निकाल सकते हैं साइन dy अपॉन dx, क्योंकि ये x जो है ये x साइन के साथ अटैच है। ठीक है, तो इसकी आप डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, इसकी डिग्री आप नहीं निकाल सकते हैं, इसकी आप डिग्री निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो x है ये क्या है, ये dy अपॉन dx के मल्टीप्लीकेशन में है। ये x dy अपॉन dx के साथ अटैच नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में है। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं x को। इसको आप कैसे सेपरेट करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय dy अपॉन dx। लेकिन साइन x को आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं साइन इंटू एक्स, ये इसके साथ क्या है, अटैच है। ठीक है, और इस x की जगह पर यहाँ पर क्या है, कोई डेरिवेटिव्स मौजूद है, dy अपॉन dx मौजूद है, इसलिए आप इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आप इसको क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और फंक्शन भी यहाँ पर हैं, e रेज टू द पावर dy अपॉन dx, तो e की पावर x आप लिखते हैं तो e की पावर में जो x है ये इसके साथ अटैच है। लॉग x की जगह कोई dy अपॉन dx आ जाए तो यहाँ पर ये फंक्शन भी आपका नॉट डिफाइंड है। साइन इनवर्स x की जगह पर भी dy अपॉन dx आ गया तो ये फंक्शन भी आपका नॉट डिफाइंड है। ठीक है,
इसके अलावा दूसरा केस क्या है, डेरिवेटिव्स की पावर कोई नॉन होल नंबर है, ठीक है, कोई नॉन होल नंबर है। होल नंबर। तो इसके अलावा दूसरा केस क्या है, डेरिवेटिव्स की जो पावर है नॉन होल नंबर, ठीक है, यानी कि कोई पूरी पूरी उसकी पावर नहीं आ रही है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके आपके इंफिनिटी तक जो भी नंबर होते हैं वो होल नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx की पावर 1/2, तो ये पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है। इसके अलावा इसका रूट कर दिया तो ये भी 1 पावर में आएगी तो 1/2 आ जाएगा। इसकी पावर क्या है, -3/2, तो ये होल नंबर नहीं है। तो ऐसे फंक्शन की डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस तरह की कोई टर्म्स दिखे, इस तरह के कोई फंक्शन दिखे, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, उसके ऑर्डर तो आप निकालेंगे लेकिन उसकी डिग्री आप नहीं निकालेंगे। तो ये वो केस था जहां पर हम क्या कर रहे हैं, व्हेन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट डिफाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिग्री कैसे निकाली जाती है। तो किन फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे जिनकी डिग्री आती है, उन फंक्शन को अब हम देखेंगे। इसको कॉपी कर लेंगे। तो दूसरा केस क्या बनेगा, डिग्री डिफाइन। जब डिग्री डिफाइंड हो तो डिग्री कैसे निकालें, जब फंक्शन की डिग्री डिफाइंड हो तो फिर आप डिग्री कैसे निकालेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या है इसकी डेफिनेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका भी कुछ एग्जांपल हम लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास पहला एग्जांपल क्या है, d2y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी हम क्या कर रहे हैं, पावर 3 प्लस में dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस में sin x। अब sin x हो सकता है, ठीक है, साइन के साथ जब dy अपॉन डेरिवेटिव्स कोई मौजूद होता तो तब ये फंक्शन आपका नॉट डिफरेंट। पहले तो हमें यही देखना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है, क्या वो डिफाइंड है, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। यानी कि आपको पहले ऑर्डर देखना है, क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहाँ पर मौजूद है, ये है d2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ पर है। तो पहले हमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स और उसकी पावर देखनी है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपका ये है d2y अपॉन dx2, 2 होगा आपका, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। इसकी डिग्री, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 है, इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1 है, और इसका क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है 3। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। ऑर्डर क्यों 2 हो गया है, ऑर्डर किसे कहते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को ही क्या कहा जाता है, इसका ऑर्डर कहा जाता है। जब हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री सबसे पहले तो आप लिखेंगे डिग्री आपकी डिफाइंड है, और डिफाइंड है तो कितनी डिग्री है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपका ये है,
इसकी भी आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हाईएस्ट पावर ये है, तो इसी की पावर देखेंगे तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो d2y अपॉन dx2 इस पावर है 3 प्लस में d2y अपॉन dx2 और इसकी पावर है 5। ठीक है, और इज इक्वल टू y प्लस में साइन x। तो इसकी आपको क्या देखनी है, इसकी आपको डिग्री देखनी है। तो डिग्री देखने के लिए आपको क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, d2y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेम है। अब आपको क्या देखना है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका क्या होगा कि कोटि क्या हो जाएगी, कोटि तो 2 हो जाएगी। अब आप डिग्री की बात करें तो डिग्री सबसे पहले तो इसकी डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी डिग्री जो है डिफाइंड है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फंक्शन के साथ अटैच है, कोई ऐसा डेरिवेटिव्स नहीं है जो फंक्शन के साथ अटैच है। इसके अलावा ऐसा कोई नॉन होल नंबर नहीं है जो इसकी पावर में है, डेरिवेटिव्स की पावर में है, यानी कि डिफाइंड है इसकी डिग्री। अब कितनी इसकी डिग्री होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो दोनों सेम है की पावर, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 5 आ जाएगी। इसको कीजिए और इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इसी पर बेस आपके क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में भी, तो इन्हीं को हम फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसे कॉपी कीजिए। अच्छा, अभी हमने एक बात की थी यहाँ पर नॉट डिफाइन की, तो एक ऐसा एग्जांपल भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। d2y अपॉन dx2 इसकी पावर है 3 प्लस में d3y अपॉन dx3 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस साइन dy अपॉन dx। ठीक है, अब हमें इसकी क्या निकालनी है, इसकी डिग्री निकाल। देखिए सबसे पहले आप ऑर्डर निकाल लीजिए। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहाँ है, ये d2y है और यहाँ d3, तो इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर तो इसका क्या है 3 है। ठीक है, और पावर को हमने बताया था, पावर को नहीं करेंगे आप, उसकी क्या देखेंगे, इसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस इन डेरिवेटिव्स को हम देखेंगे। अब यहाँ पर डिग्री की बात की गई है, डिग्री डिग्री डिग्री। अब देखिए फंक्शन के साथ आपका डेरिवेटिव अटैच है, यानी कि साइन के साथ आपका क्या आ रहा है, dy अपॉन dx। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है, तो यानी कि यहाँ से आपने एक क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री चाहे डिफाइंड हो या ना हो, उसका ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। तो ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसे भी। तो आज देखिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर स्टार्ट किया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या क्या सीखा है। देखिए सबसे पहले आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या देखा कि एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद हो तो उसको आप क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और ये किसके हैं, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल। अब डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपका dy अपॉन dx है। कहीं कहीं पर ये d डैश y डैश लिखा होगा और कहीं आपको y1 भी लिखा होगा, तो ये भी आपका डिफरेंशियल, ये भी आपका डेरिवेटिव्स ही है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को आप d2y अपॉन dx2 लिख सकते हैं, या फिर y डबल डैश से भी इसको डिनोट किया जा सकता है, इसको प्रदर्शित आप कर सकते हैं, या कहीं कहीं बुक में भी आपको dy2 या फिर y डबल डैश आपको
दिया होगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपका d3y अपॉन dx3 इस तरह से आएगा और y ट्रिपल डैश, और ऐसे ही आगे ये जो प्रोसेस है ये आगे आपका चलता रहेगा nth टर्म तक। ऐसे ही इसको आप लिखेंगे y3। ठीक है, इसके बाद हमने आज सीखा कि अवकलन समीकरण की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा वही उसकी ऑर्डर होगी। तो यहाँ पर एक पहला एग्जांपल जो है डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर है, ये इसका डेरिवेटिव्स नहीं है। डेरिवेटिव्स इसकी जो डेरिवेटिव्स का ऑर्डर 1 है, क्योंकि dy अपॉन dx ही डेरिवेटिव्स है, इसकी पावर डेरिवेटिव्स का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं है, तो ये दोनों यहाँ पर ऑर्डर इसका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मौजूद है। अवकलन समीकरण की घात क्या होती है, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपके पास क्या होते हैं, आपकी जो डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या वो डिफाइंड है या नहीं है। डिफाइंड कब नहीं होगी, जब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, अटैच हो, तो तब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री आपकी डिफाइंड नहीं होती है। इसके अलावा क्या नहीं होगा, जो डेरिवेटिव्स है उसकी पावर जो है नॉन होल नंबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि होल नंबर हो। अगर नॉन होल नंबर है तो उसको पहले आप उसको, चाहे आप उसको स्क्वायर करके उसको काटें, उसको होल नंबर आपको बनाना पड़ेगा, फिर ही आप उसकी डेरिवेटिव्स की डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने डिग्री कैसे निकालते हैं, जब डिग्री आपकी डिफाइंड हो तो डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस तरह से आप डिग्री को निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है डिग्री और पावर पर बेस्ड उसको सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।